चर्चा जो लेने वाले हैं उन चर्चाकर्ता एक बार परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच में है, सर दिख रहे होंगे आप, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखेगा आप। हमारे बीच में है पंडित आशुतोष जी शुक्ला महोदय। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में एडवोकेट हैं और बहुत लंबे समय से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन क्रम बनाकर रखे हुए हैं। तो आज महाभारत विषय पर प्रारंभ में पूरा विषय बताएंगे, इसके बाद में चर्चा सब प्रश्न पूछेंगे। जी महोदय। आप सभी को सादर नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे महाभारत विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं, भैया ने न्यूज़ पे ही बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही भैया, आप होइए पहले। हाँ, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम सभी यहाँ महाभारत विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और सामान्य एक धारणा है कि महाभारत जो है एक धर्म ग्रंथ है। निश्चित तौर पर वह धर्म ग्रंथ तो है ही, लेकिन हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो केवल धार्मिक दृष्टि से अध्ययन के लिए, केवल पुण्य प्राप्ति के लिए उसका अध्ययन किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे लिए एक शिक्षा के स्रोत हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हमको किस ढंग से जीवन में जीना है। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि यदि हम खुद अपना ही जीवन जिएं और गलतियां कर करके यदि सीखते रहें तो पूरा जीवन हमको कम पड़ जाएगा सीखने के लिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने ऐसी कई ग्रंथों की रचना की है जिसका यदि हम अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उससे सीखते हैं, केवल पुण्य प्राप्ति के लिए उसका अध्ययन नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको हमारा जीवन बड़ा ही सहज सरल रूप से जीने में सहायता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। तो ऐसे ही एक ग्रंथ महाभारत पे आज हम बात करेंगे। तो जब भी महाभारत की बात आती है, एक सामान्य सी धारणा देखने को मिलती है। लोग जन सामान्य यही मानते हैं कि भाई द्रौपदी ने कुछ अपशब्द बोल दिए और इसलिए जो है महाभारत हो गया। ऐसा जन जन के मानस में आज बसा हुआ है। ठीक है, उसका भी कुछ अंश, कुछ योगदान रहा, लेकिन वास्तव में वही जिम्मेदार है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम शुरुआत को देखें, हम बात करें पांडु महाराज की, तो उनको जो श्राप मिल गया था और उसकी वजह से उनको राज सिंहासन से अलग होना पड़ा, रोग आदि के माध्यम से उनकी जो मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो धृतराष्ट्र महोदय को शासन मिला तो वह तो केवल उनकी अनुपस्थिति के कारण, उनकी अनुपलब्धता के कारण मिला हुआ था। लेकिन जब बात आई दुर्योधन की और पांडवों की, कौरवों की और पांडवों की, उस समय में योग्यता के आधार पर चयन करना था कि कौन राजा बनेगा। लेकिन जो धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी वो जो है अपने पुत्र की अयोग्यता को न देखते हुए भी अपने इच्छा के तुष्टीकरण के लिए दुर्योधन को जो है कार्यभार देने लगे, उसको आगे बढ़ाने लगे और इसके माध्यम से विभिन्न तरह की घटनाएं हुई। एक तो ये पहलू हुआ, एक द्रौपदी वाला पहलू हुआ, एक ये दूसरा ये पहलू हुआ, और तीसरा पहलू हम यदि देखें तो शकुनी का बहुत बड़ा योगदान महाभारत में रहा। वो कैसे रहा? तो शकुनी को जैसे हम देखते हैं कि भाई कुटिल थे, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, निश्चित तौर पे ये बात तो सही है,
लेकिन हम देखें तो वो बड़ा ही गुणी व्यक्ति था शकुनी। अगर वो अपने प्रतिभा का सही जगह उपयोग करते तो किसी रचनात्मक चीज़ को, नया चीज़ का सृजन वो करते। लेकिन वो क्या किए कि भाई वो मेरी बहन को जो है वहाँ अंधी के रूप में रहना पड़ रहा है, ऐसा करके वो बिल्कुल सही में ये देखा जाए उनके मन में ये इच्छा थी कि इस वंश का मैं पूरा नाश ही कर दूं करके। तो हालांकि वो सपोर्ट तो करते थे अपने भांजे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो कोई विवेकहीन व्यक्ति नहीं थे। वो चीज़ों को जानते थे, लेकिन उनका उद्देश्य ही था कि लोग लड़ झगड़ के नष्ट हो जाएं करके। क्योंकि हमारी संस्कृति क्या रही है, भाईचारे की संस्कृति रही है, आपस में मिलजुल कर रहने की बात हुई है। हमारे यहाँ तो भाई वनवास हो जाने पे 14 साल तक खड़ाऊ को रख के शासन करने वाली बात रही है, राजकाज का कार्यभार संभालने वाली बात रही है। लेकिन यहाँ पर जो है बंटवारे वाली जो बात आ गई। और आपको बचपन की एक घटना याद होगी, ये जो भीम को ये दुर्योधन लोग जो हैं जहर का प्याला जो है पिला दिए थे धोखे से। फिर वो वहाँ पहुँच गए नागलोक में, वहाँ संबंध आदि के कारण बच के वापस आ गए। ये तो सामान्यतः बचना मुश्किल था। तो उसी समय से ही ये सब गड़बड़ शुरू हो गया था। जो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं वाली जो बात थी। तो इसका जो मुख्य, महाभारत का जो मुख्य कारण है, मैं जो हूँ शकुनी को मानता हूँ। क्योंकि वही सब गलत चीज़ें सिखा के सही बात आई। हमारे यहाँ तो भाई त्याग की संस्कृति रही थी। तो इस तरह से सब बातें हैं। तो यदि हम इसमें अब थोड़ा और आगे चलें, जैसे सीखते हुए क्रम में यदि हम बढ़ते हैं, तो जो खांडव प्रस्थ की जो बात होती है कि भाई पांडव लोग को जो खांडव प्रस्थ दे दिया गया तो बंजर भूमि थी। अब इससे हमको सीखने को क्या मिलता है हमारे जीवन में? यदि हम उस प्रसंग को देख रहे हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको जो है जिस भी जगह में, जिस भी संसाधन में, जैसी भी स्थिति में, चाहे संगठन की यदि हम बात करें तो काम करने का जैसा भी क्षेत्र हो, यदि हम परिवार की बात करें, यदि कोई बच्चा है तो उसको जो भी संसाधन उपलब्ध हुए हों उसके आधार पे वो कैसा बेहतर कर सकता है। क्योंकि खांडव प्रस्थ जो कि बंजर था, उसको भगवान कृष्ण की सहायता से, देवों की सहायता से, सहायता किससे लेनी है यह भी एक विचार का विषय है। क्योंकि भाई दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और ये लोग जो हैं भगवान कृष्ण से सलाह लेते थे, पांडव लोग। तो उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको परिस्थिति, वातावरण कुछ भी और कैसा भी मिले, लेकिन हमको जो है उसी में कितना अच्छा हम कर सकते हैं। अब देखिए लोग इतना बढ़िया इंद्रप्रस्थ बना लिए कि जो कौरव लोग थे वो लोग दुखी होने लगे कि भाई इतना अच्छा तो हमारे पास नहीं है करके। और उसके बाद फिर वो जो आने वाली घटना है, स्पेशल टाइल्स, मतलब उस समय का उन्नत टेक्नोलॉजी आप देखिए कि नॉर्मल ज़मीन में पानी का दिखना, पानी में ज़मीन का दिखना, ये सब हम लोग आज भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसी उस समय की उन्नत तकनीक थी। और यदि जो उस समय का जो बात होता था कि भाई कि स्वर्ग लोक से कोई आ गया, कि इंद्रलोक से कोई आ गया, तो आने जाने का जो विस्तृत, यदि हम इसको ये ना सोचें कि एकदम शक्ति है प्रकट हो गए, उस समय का एक टेक्नोलॉजी आप लोग सोचिए। यदि हम आज बात करें तो कहीं कहीं पर टेलीपोर्टिंग की, किसी कार्टून में इस तरह से अभी टेलीपोर्टिंग शब्द शुरू हुआ है, एक जगह से गायब हुए दूसरी जगह उत्पन्न हो गए वाला। लेकिन हमारे पास उस तरह की चीज़ें तो पहले से ही, प्राचीन समय से ही विद्यमान चली आ रही है। और जो यदि हम टेक्नोलॉजी की ही बात चली ही रही है तो लगातार हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए धर्म ग्रंथ का अध्ययन तो सभी लोग करते ही हैं, हम उस दृष्टि से तो किसी प्रवचन में भी सुन सकते हैं। लेकिन हम अभी जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो कई चीज़ें एक नई दृष्टिकोण से मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, जब दुर्वासा ऋषि का सेवा करी कुंती और उनको प्रसन्न करके एक दिव्य मंत्र वो जो है प्राप्त करी, मतलब ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो देवताओं को भी
वश में कर सकता था। तो भाई मंत्र तो मिल गया, लेकिन कुंती सोची मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखा जाए। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय उस मंत्र को बोल के देखी वो। जैसे ही वो मंत्र को बोली, भगवान सूर्य जो हैं तत्काल जो हैं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको पुत्र का वरदान दे दिए। तो बोली भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में, तो मेरा भी शादी नहीं हुआ है, और समाज में यदि अभी से मेरा पुत्र आ जाए तो ये तो बड़ा गड़बड़ स्थिति हो जाएगा। तो भगवान बोले उसको सूर्यदेव कि देखो, बोले चिंता कोई बात नहीं है, ये जो पुत्र है तुम्हारा कान से उत्पन्न हो जाएगा। बोले तो कान से निकलने के कारण उसका नाम कर्ण हो गया। जो 5 पांडवों में से वो जो छठवां जो उनका भाई था कर्ण था। तो इस तरह की उन्नत टेक्नोलॉजी अभी हम इस बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे कल्पना से बाहर की बात है। हालांकि वो जो संकर्षणम महात्मा नाम प्रद्युम्नम च तथैव च वाली जो बात आती है, जो गर्भ का अर्थात बच्चे का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो स्थानांतरण वाली जो बात आती है, वो तो हम अभी भी स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं ठीक से। हाँ, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, सरोगेट मदर, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें अभी हम थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो रहा है आधुनिक साइंस में। लेकिन जो पुराने समय का जो साइंस था वो काफ़ी उन्नत कैटेगरी का था। और यदि इसी बात को हम और 100 साल यदि पहले बोलते, 150-200 साल पहले बोलते, तो ये सभी बातें हमको काल्पनिक लगती। लेकिन वर्तमान में साइंस थोड़ा बहुत तरक्की कर लिया है, 1-8%, पुराने के समय की तुलना में 1-8%। तो अब वो सभी बातें को हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, तो हमको समझ में आ रहा है कि जितनी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथ में हमको बताई गई है वो दिव्य शक्तियों को माध्यम से जो बताया जा रहा है, वास्तव में विज्ञान था, और वो हमारा उन्नतशील विज्ञान था जिसको हम आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो जो दुर्वासा ऋषि जो मंत्र दे के गए थे, वो मंत्र कब काम आया? अब भाई पांडु महाराज को तो श्राप मिला हुआ था, क्योंकि वो क्या किए थे, शिकार के दौरान जो है प्रेम में रत जो हिरण हिंडरी थे उसका जो है वो वध कर दिए थे। तो उससे जुड़ा हुआ एक श्राप का प्रसंग था कि वो भी जो है जब भी प्रेम का प्रयास करेंगे उनको तबीयत खराब हो जाएगा, मृत्यु आदि हो जाएगा, इस तरह की बातें थी। तो ऐसे समय में जो दुर्वासा ऋषि का जो दिया हुआ मंत्र था वो बहुत ही बढ़िया काम आया, और वो जो हैं उसी मंत्र का उपयोग करते हुए इंद्रदेव के माध्यम से अर्जुन और ऐसे ही जो अन्य जो भाई हैं, ये सभी दैवी कृपा से उन्होंने प्राप्त किए थे। जी महोदय, महोदय ने, हाँ आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है पुनः। हाँ हाँ पुनः आ रही है, हाँ। प्रारंभ की। तो यदि हम देखें इसमें क्या है, महाभारत को यदि हम समझ रहे हैं ठीक ढंग से, तो हमको जो है कर्म फल का सिद्धांत भी समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर्म फल का सिद्धांत इसलिए समझना है, हम देखते हैं भाई भीष्म पितामह बड़े ही महान व्यक्ति, कभी कोई गलत काम किए नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे से जिए, लेकिन उनका मृत्यु कैसे हुआ? बाणों की सैया में पड़े रहे, चुभता रहा उनको तीर 6 महीने तक उस विकट स्थिति में। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा पाप था जो उनका पीछा कर रहा था? तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि जो पूर्व जन्म में एक बार जब वो शिकार करने जा रहे थे, तो वो रथ चलाते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक सांप जो था वो क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। तो वो सोचे कि ये सांप कहीं मेरे रथ से दब के मर मत जाए, तो वो निकाले तीर और लगाया निशाना, सीधा उसको सांप को उठा के किनारे कर दिए। अपने हिसाब से तो अच्छा किए, किनारे कर दिए, लेकिन हुआ क्या, वो सांप बेचारा जो है एक जो नागफनी का जो पेड़ होता है कांटेदार, उसमें जा कर के गिर गया, और वो करा के उसी में अपना प्राण जो है त्याग दिया। इस कारण से वो जो है तड़प तड़प के श्राप देते रहा कि भाई तुम्हारी भी मृत्यु इसी तरह से होगी। तो इस कारण उनको जो है बाणों की सैया का जो कष्ट जो है
भोगना पड़ा। इसी तरह जो कौरव का जो विनाश हुआ, ये कैसे हुआ? तो पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र के पास एक जो ब्राह्मण पति पत्नी थे, अपने हंस हंसनी को छोड़ के गए थे। तो वो राजा था उस समय, और वो क्या किया, हंस हंसनी के पूरा 100 अंडे को खा लिया। अंडे को तो खा लिया, हंस हंसनी को भी खा लिया। तो जब ब्राह्मण आके पूछे कि भाई मेरा हंस हंसनी वापस कर देते महाराज, हम लोग अब तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो बोला भाई वो तो बीमारी में मर गया। तो उस पाप के प्रभाव से धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो मर गए। तो आपको समझने का बात यह है कि जैसे बहुत सारा जो गाय बछड़े का जो समूह होता है, और इसमें जो बछड़ा होता है अपने गाय को खोज लेता है, उसी प्रकार से जो पाप होता है अपने करने वाले व्यक्ति को खोज लेता है। अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम वाली जो बात है। और यदि हम और आगे बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, तो गीता और महाभारत ये दोनों आपस में बहुत बढ़िया जुड़ा हुआ है। और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि घर में इसको रखने से कलह लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन बिल्कुल ही ये भ्रांति है। आप लोग इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें। ये हमारा एक पवित्र धर्म ग्रंथ है और ये हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। हमको क्या नहीं करना है ये हमको सिखाता है, क्या हमको करना है यह भी सिखाता है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल अध्ययन करिए। गीता में जो कर्म की जो प्रेरणा दी गई है, आज जो युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विकृतियों के शिकार हो रहे हैं, तो हमको कैसे कर्म में आसक्ति न रखते हुए, फल में आसक्ति न रखते हुए कर्म करना है, एक दृष्टा भाव से जो कर्म करना है, वो सभी यदि हम ज्ञान दे दें तो आज जो आत्महत्या की जो बातें आती हैं वो सभी रुक जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल न सोचें कि महाभारत और ये गीता पढ़ के कोई सन्यासी बन जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। यह सभी जीवन जीने के कला को सिखाता है। और वो जो युधिष्ठिर वाली जो बात है आप सभी जानते हैं, जमीन से ऊपर उनका रथ चलता था, लेकिन जो बोल दिया अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो छोटा सा झूठ बोलने के कारण उनका जो रथ है वो नीचे आ गया था। और इसके अलावा जब स्वर्ग की वो यात्रा कर रहे थे तो अन्य जो उसके भाई लोग थे वो लोग कुछ कुछ गलती के कारण से वहाँ पूरा स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाए थे सशरीर, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो पूरा सशरीर पहुँचे थे और उनकी केवल एक छोटी सी उंगली ही गली थी। और जो उंगली गली थी वो पाप के प्रभाव से गली थी। जो झूठ बोले थे कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अर्ध सत्य था, नीतिगत रूप से ठीक था, लेकिन फिर भी यदि हम देख रहे हैं महाभारत की बात, तो हमको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कर्म फल है, कर्म की दृष्टि से हम बिल्कुल सजग रहें, हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि जहाँ हम गड़बड़ किए वो पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता, उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभम। अच्छा, आप लोगों ने इसमें देखा होगा एक घटोत्कच प्रसंग था। जो भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं। ये आपको यह समझ में आएगा, जब वो लोग अज्ञातवास वनवास वगैरह सब काट रहे थे, तो इस समय जो हिडिंबा से जो मुलाकात हुई और जो भीष्म से उसका शादी करा दिए, तो भाई ये देखा जा सकता है कि जो हिडिंबा थी वो राक्षस कुल की थी और ये लोग मनुष्य के थे, मनुष्य कुल के थे। तो ऐसे में एक राक्षस दैत्य टाइप के व्यक्ति का और मनुष्य का मिलाप क्या ठीक था, क्या उचित था, इस तरह से भी कुछ लोग जो है विचार कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब बढ़िया करते हैं। जब वो जो कर्ण एक अस्त्र बचा के रखा हुआ था जिससे अर्जुन को मारूंगा करके, और उस अस्त्र का उपयोग उसको घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा। घटोत्कच कौन था? उसी हिडंबा का पुत्र, जिस पर कर्ण ने अपना बचा के रखा हुआ शक्ति बाण प्रयोग कर दिया। और कर्ण का जो मृत्यु हुआ उसमें कई चीज़ों का योगदान रहा। देखिए, कवच कुंडल मांग के ले गए, और जो भगवान परशुराम का जो श्राप था, हमको महाभारत में
कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल ठीक से समझ लेना चाहिए। जो कर्ण थे परशुराम को बोल दिए कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण हूँ बोल के शिक्षा प्राप्त करने लगे, लेकिन थे वो क्षत्रिय। वो जो कीड़ा काटने पर जब वो नहीं हिले, गुरु की नींद भंग ना हो जाए करके, लेकिन ब्राह्मण होते तो वो हिल जाते, क्योंकि इतना कठोर जो पीड़ा था उसको ब्राह्मण नहीं सह सकता, क्योंकि उसको जो है अध्ययन अध्यापन में अधिक रुचि रहती है और वो इस तरह से शरीर बनाने में ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसको कोमलांग भी कहा जाता है। और एक अभिमन्यु प्रसंग यदि आप ध्यान देंगे तो भाई हालांकि ठीक है पूर्व निश्चित था, अभिमन्यु के मरने का जो है कुछ अन्य कारण भी था, उसका आयु जो था थोड़ा निश्चित था, वो जो चंद्रदेव से के माध्यम से वो जो आया था वो सब एक घटना है भी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि हम सामान्य रूप से देखें तो जब चक्रव्यूह भेदन की घटना सुनाई जा रही थी अभिमन्यु के माँ को, तो वो क्या करती है, बीच में उसका नींद पड़ जाता है आधे में। तो यदि वो नींद नहीं पड़ता तो अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह को भेदता भी, और भेद के जब ज़्यादा विकट स्थिति आ जाती तो वापस भी आ जाता, जीवन उसका बच जाता। हालांकि होनी तो तय थी, लेकिन इस प्रकार से कारण बनाया गया। तो हमको ये क्या समझ में आता है कि यदि हमको कोई विशेष घटना, कोई विशेष बात बताई जा रही है तो उस बीच जो है हमारा जो नींद है वो नहीं पड़ना चाहिए। हमको पूरी जागृत अवस्था में सभी चीज़ों का ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं चलिए अस्त्र शस्त्र की, युद्ध के समय में बड़े बड़े भयानक अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग हुआ। आज के समय में भी यदि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल और कई तरह के रॉकेट ये सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी क्षमता कहाँ तक पहुँची है कि हम जो हैं मार तो कर सकते हैं, लेकिन मार करके एक बार यदि हम छोड़ दिए किसी मिसाइल को, किसी रॉकेट को, किसी अस्त्र शस्त्र को, एक बार गोली चला दिए कि मिसाइल चला दिए तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन पहले कैसी कला थी कि भाई बड़ा बड़ा ब्रह्मास्त्र जैसा यंत्र, मान लो आज का परमाणु बम या उससे भी अधिक घातक शक्तिशाली, उसको एक बार जब चला दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई वापस आ जाओ, तो वापस आ जाता था। तो उस समय की टेक्नोलॉजी समझिए कि हम किसी विस्फोटक को छोड़ दिए हैं और उसको हम वापस बुला ले रहे हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज यदि हम देखते हैं, यदि हम किसी चंद्रयान का आजकल बात चल रहा है, इसी को ले लेते हैं, हम उसको जब भेजते हैं ऊपर तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि भाई किस तरफ से जाएगा, कितने समय में कहाँ पहुँचेगा, उसकी गति क्या होगी, किधर मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, क्या होगा। इस तरह की हम उस तरफ बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जो घातक मिसाइल होते हैं उस पर अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि हम उसको वापस बुला लें, लेकिन धीरे धीरे उस उन्नति की ओर हम सभी जो हैं बढ़ेंगे। और आज जो है 2-3 चीज़ों पे हमने जो है फोकस किया है। एक तो फोकस ये किया है कर्म के सिद्धांत पे कि हमको जो है पुण्य कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा हमने जो आज फोकस किया है वो जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी उस पर फोकस किया है। और तीसरा हमने जो फोकस किया है, जो व्यक्ति का जो स्वभाव है, चरित्र है, उस पर हमने फोकस किया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि हम ठीक है किसी कार्य को करने के लिए थोड़ा बहुत गलत रास्ता अपना लेते हैं, उसको गलत नहीं कहा जाता, हालांकि वो तो नीतिगत ही है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम करेंगे उसका परिणाम हमको आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। उसका जो है काट बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसे प्रसंग आते हैं जब आपको कोई कर्म फल जो है नष्ट होता हुआ या उसका प्रभाव परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि उसके भोगने का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण को आप स्वयं देख लीजिए। वो जो है जब राम भगवान वाला जब प्रसंग चल रहा था तो बाली को जब वो छिप करके मारे
जरूरी था भाली को मारना, छिप के नहीं मारते दूसरा उपाय भी नहीं था। जो उसके सामने जाता था आधा शक्ति को ले लेता था। बाली अधर्म नीति कर रहा था, मारना जरूरी था। लेकिन फिर भी से कृष्ण अवतार में जब भगवान रामकृष्ण बन करके आए तो बहेलिये के रूप में, वो जब भगवान शिकारी बहेलिये के रूप में था, जो बाली था वो, और भगवान कृष्ण जब पैर ऊपर करके लेटे हुए थे तो उनका पैर का तलवा ऐसा चमक रहा था जैसे कोई हिरण हो। तो वो शिकारी सोचा हिरण है करके उठाया तीर और मार दिया। तो इस तरह से कई प्रसंग हैं जो हमको यही दिखाता है कि कर्म सिद्धांत बड़ा प्रबल है और कर्म से कोई बच नहीं सकता है। तो दोनों शिक्षा है कि यदि हम धर्म के रास्ते में हैं और यदि हमको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं तो वो हमको करने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये स्मरण रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल उसका जो परिणाम है हमको झेलना पड़ेगा। जी भैया बोलिए। भैया, जैसे कर्म फल मनुष्य का पीछा करता है जी, तो हमारा थोड़ा प्रश्न ऐसा था कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर गिर जाए, हाँ, और अपनी सुरक्षा के लिए अथवा हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हाँ, यदि सशस्त्र होना पड़े, हाँ, और आतताइयों को मारना पड़े, तो हाँ, क्या उस समय भी ऐसा ही कर्म फल पीछा करता है? नहीं, ये जो है थोड़ी सी अलग परिस्थिति हो गई। जो भगवान कृष्ण जो हैं जब गीता में संदेश देते हैं कि जब अर्जुन को समझाते हैं कि भाई वो चारों ओर से आतताइयों से घिर गया है, और वर्तमान परिस्थिति में समझ लीजिए कि कोई आपका पड़ोसी है या कोई आपका निकट संबंधी है या कोई भी है, वो यदि विधर्मी बन गया है, किसी भी प्रकार से आतताई हो गया है, तो यदि आप उसका वध करते हैं, उसकी हत्या करते हैं या उसका प्रतिकार करते हैं, तो उसका दोष आपको कब नहीं लगेगा, कैसी स्थिति में नहीं लगेगा, उसके बारे में बताया गया है। जो एक लाइन है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो समर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है? समान दृष्टि रखने वाले को। मतलब वो जो है किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से या किसी द्वेष से या अपने किसी बात को ध्यान में रखते हुए ना करे, बल्कि जो धर्म संगत कार्य हो उसको वो करे, तो उसको दोष नहीं लगता है। क्योंकि आपने देखा अर्जुन ने कितने सारे लोगों को मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में उसको बताया कि देखो ये तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये मैं ही तुमसे करवा रहा हूँ, और जो हो रहा है मेरे ही द्वारा हो रहा है। तो तुम जो कर रहे हो उसको एक कर्ता की दृष्टि से न देख करके एक दृष्टा की दृष्टि से देखो कि भाई जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। इसमें एक अन्य कथा भी आती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये हमने कर दिया, मैंने कर दिया। तो जब हम बोलेंगे किसी काम को मैं कर दिया, तो अगर अच्छा काम को आप कर दिए हो, तो अगर कोई गलत काम कर दोगे तो उसको भी आप किए हो। लेकिन आप यदि कोई अच्छा काम कर दिए बोलोगे कि भाई ये तो भगवान की कृपा से हो गया, भगवान ने करवाया है, तो वैसे यदि कोई कुछ काम आपसे गलत भी हो जाता है, उसको भी यदि आप बोलोगे कि भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान ने करवाया है, तो आप उसी समय कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हो। यदि आप समर्थ हो जाते हो, सभी के प्रति समान दृष्टि रखने लगते हो। जैसे अग्नि है, अग्नि में कोई भी जाएगा उसका जल नहीं जलना है। एक आध अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए, हमारे कई कुछ घटनाएं हैं, कथाएं हैं, उसके अतिरिक्त यदि हम सामान्य दृष्टि से बात करें तो अग्नि सबको जलाता है, समान रूप से जलाता है। कई लोगों को, कई मनुष्यों को, कई जानवरों को जला के राख कर देता है, पेड़ पौधा जला देता है, सब में जीव होता है, लेकिन अग्नि को दोष नहीं लगता है क्योंकि वो सभी से समान व्यवहार करता है। तो धर्म संगत कर्म करते हुए यदि हम सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपनी ओर से अच्छा कर्म करें, तो हमको ये कर्म फल के जो बंधन है इससे मुक्ति मिल जाती है और हम मोक्ष के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, माम एकम शरणम व्रज मोक्षिष्यामि मां शुचः। मतलब कि शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग करते हुए
एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। जी, और भी कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर काल जी ये पंडित जी सतीश जी महोदय है ग्वालियर से। जी महोदय पूछिए प्रश्न। जिस तरह रामायण को अलग अलग कांडों में बांटा गया है, उसी प्रकार महाभारत को कितने पर्वों में बांटा गया?